गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है न्यूरॉन। आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूरॉन के बारे में। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है हमारा नर्वस सिस्टम का संरचनात्मक एवं फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक यूनिट का मतलब इकाई। न्यूरॉन जो है हमारा नर्वस सिस्टम का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। न्यूरॉन आर नर्व सेल्स। न्यूरॉन किससे बना होता है? नर्व सेल्स से। दैट सेकेंड मैसेज ऑल ओवर योर बॉडी टू अलाउ यू टू डू एवरीथिंग फ्रॉम ब्रीदिंग टू टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग एंड थिंकिंग। अब जो है हमारा न्यूरॉन जो है किससे बना होता है? नर्व सेल से बना होता है। और इसका क्या काम होता है? हम जो बोलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, कुछ भी चीज़ सोचते हैं, उस चीज़ को क्या करता है? ये ब्रेन को सेंड करता है और ब्रेन से जो है इम्पल्स जनरेट होता है, के थ्रू जो है ये सब सारे काम को जो है हम लोग कर पाते हैं। द ह्यूमन ब्रेन कंटेंस अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स। मस्तिष्क में कितना न्यूरॉन की संख्या होती है? 86 बिलियन। आगे है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन स्ट्रक्चर। ए न्यूरॉन वेरियस इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन इन फंक्शन एंड लोकेशन। अब डिपेंड करता है कि उस न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर उसकी साइज डिपेंड करता है। ऑल न्यूरॉन्स हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें 3 पार्ट बताया गया है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। अब डेंड्राइट जो है हमारा, दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ब्रांच मतलब शाखा टाइप का, ठीक है। दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ऑफ द सेल बॉडी। अब इसका काम क्या होता है? कोई भी मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद क्या करेगा ये? फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द सेल बॉडी। कोई भी मैसेज को रिसीव करेगा और वो सेल बॉडी को ट्रांसफर करेगा। आगे है हमारा सेल बॉडी। इच न्यूरॉन्स हैज ए सेल बॉडी विथ ए न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर कंपोनेंट्स। सेल बॉडी में जो है हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया एंड बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आगे है हमारा एक्सोन। एक्सोन इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक ट्यूब के समान होगा। दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये किसको कैरी करेगा? हमारे शरीर में जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट होंगे उसको कैरी करेगा। फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सोन ट्रांसमिनल्स दैट पास द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन। अब इसका जो काम है, सेल बॉडी से जो भी इम्पल्स जनरेट हुआ उसको कैरी करके अदर न्यूरॉन्स को जो है ट्रांसफर करने का काम करेगा। आगे है हमारा साइनेप्स। इट इज द केमिकल जंक्शन। यह क्या है? एक केमिकल जंक्शन है। जंक्शन का मतलब जहाँ पे 2 न्यूरॉन्स जो है आके इकट्ठा होंगे, ठीक है। जंक्शन बिटवीन द ट्रांसमिनल्स ऑफ वन न्यूरॉन्स एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन्स। यह जो है एक जंक्शन का काम करता है, जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो भी इम्पल्स जो है वो जनरेट हुआ तो उस न्यूरॉन्स के थ्रू वहाँ पे आते हैं और वहाँ से क्या होता है, वो डेंड्राइट्स के थ्रू जो है अदर न्यूरॉन्स में इम्पल्स जो है मैसेज जो है रिएक्टिवेट होता है। आगे है हमारा न्यूरॉन। द न्यूरॉन इज इन ए न्यूरॉन लोकेटेड विथ इन द सेल बॉडी। अब जो है हमारा न्यूक्लियस जो है कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं। इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी। यह जो है एक कंट्रोल, यह जो है हमारे न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर हुआ। यह हमारे बॉडी में जो भी सेलुलर एक्टिविटियाँ होता है उसको कंट्रोल करता है। इट हाउस द न्यूरॉन्स। इसको हमारा जो सोमा जो है
इसको न्यूरॉन्स का हाउस बोला जाता है, ठीक है। द न्यूरॉन्स जेनेटिक materials DNA and regulates genes expression, protein synthesis and cellular metabolism। अब जो है हमारा जो है न्यूक्लियस जो है, जो सोमा जो है, उसका क्या काम होता है, यह डीएनए को रेगुलेट करता है और यह जो है प्रोटीन सिंथेसिस में जो है हेल्प करता है। आगे है हमारा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ अलाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ट्रांसमिट क्विकली एंड इफिशिएंटली अलोंग द नर्व सेल्स। अब जो है माइलिन शीथ जो है कोई भी इम्पल्स को जो है तुरंत रिसीव करेगा और देन उसे तुरंत आगे जो है सेंड करने का काम करता है। इसके अंदर नर्व सेल्स के अंदर इफ माइलिन इज डैमेज दिज इम्पल्स स्लो डाउन। अगर हमारा माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगा तो जो भी इम्पल्स जनरेट होंगे वो स्लो मोड में आगे सर्कुलेट होंगे। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंस। अब जो है माइलिन शीथ किससे बना होता है, प्रोटीन और फैटी सब्सटेंस से जो है हमारा माइलिन शीथ बना होता है। आगे है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। एंड एक्सॉन टर्मिनल इज द bulbous ending of an axon, a part of nerve cell that transmit signals to other cells such as the neurons of muscle cells। अब जो है हमारा एक्सॉन टर्मिनल जो है बल्बस एंडिंग ऑफ एन एक्सॉन, यह जो है थोड़ा उभरा रहता है, ठीक है। बल्बस का मतलब हुआ उभरा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा उभरा टाइप का रहता है। ए पार्ट ऑफ नर्व सेल, ये किसका पार्ट है, नर्व सेल्स का पार्ट है। इसका क्या काम होता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स टू अदर सेल्स। इसका क्या काम हुआ, जो भी सिग्नल्स जनरेट होंगे उसको अदर सेल्स में सेंड करने का काम करता है, सच एज अदर न्यूरॉन्स और मसल सेल्स। अब कहाँ कहाँ पे भेजेगा, ये हमारे मसल सेल्स में जो है इस सिग्नल को क्या करेगा, सेंडिंग करने का काम करेगा, जो भी इम्पल्स जनरेट होंगे उसको। आगे है सिनेप्स। इट इज द केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। यह क्या है, एक केमिकल जंक्शन है जहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर न्यूरॉन्स वहाँ पे मैसेज अगर लाते हैं तो वो उस इम्पल्स को क्या करता है, डेंड्राइट्स के पास जो है सेंड करने का काम करता है। मतलब बोला जाए तो जंक्शन का क्या काम होता है, वहाँ पे कुछ देर के लिए कोई भी चीज़ रुकता है और वहाँ से फिर वो आगे के लिए सेंड होता है। तो साइनेप्स जो है यह एक केमिकल जंक्शन है और इसका क्या काम होता है, कोई भी इम्पल्स को जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने का काम करता है हमारा साइनेप्स। माइक्रोस्कोप से देखा गया तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस टाइप का था, ठीक है। ये हमारा सेल न्यूक्लियस है, तो सोमा भी बोला जाता है, ठीक है। डेंड्राइट्स ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इसका, देख रहे हो, ब्रांच के समान है, शाखा है, ठीक है, तो डेंड्राइट्स बोला गया। सोमा जो है हमारा इस वाले पार्ट को सोमा बोला गया। इसके अंदर जो है सेल न्यूक्लियस है। एक्सॉन हमारा ये हुआ माइलिन शीथ, ठीक है, देख रहे हो, ये है हमारा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ये है हमारा एक्सॉन, ब्रांच लाइक इसका भी स्ट्रक्चर है। आगे है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। द फोर मेन फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। रिसेप्शन ऑफ जनरल सेंसरी इंफॉर्मेशन, इसका काम क्या होता है, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उसको रिसीव करेगा। टच, अगर कोई भी चीज़ को हम स्पर्श करते हैं उस चीज़ को वो रिसीव किया, रिसीव करके कहाँ पे देगा, सीएनएस को देगा। वहाँ से फिर क्या होगा, सीएनएस के थ्रू जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है हमारा इम्पल्स जनरेट होगा और वो इम्पल्स जो है हमारे ऑर्गन तक पहुँचेंगे, ठीक है, और वहाँ से फिर जो है हमें सिम्टम्स मिलेगा, संकेत मिलेगा। टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, वाइब्रेशन है, ये सब सारे
सिग्नल्स को कौन जनरेट करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उस सारे सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। रिसीविंग एंड प्री रिसीविंग स्पेशल सेंसेशन, टेस्ट, स्मेल, विजन, साउंड, ये सब हमारा किसके अंदर आता है? सेंसरी न्यूरॉन्स के अंतर्गत आता है। जो क्या होता है, ये सारे सेंस को सीएनएस के पास कन्वर्ट किया जाता है और सीएनएस जो है उस इम्पल्स को रीड करके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोसेसिंग देम, वही इसका काम है। रिस्पॉन्स जनरेशन, न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? यह अगले जनरेशन में भी क्या करता है? ये कन्वर्ट करने का काम करता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए को पता लगाने में भी न्यूरॉन्स का हेल्प होता है। अब न्यूरॉन्स का टाइप, न्यूरॉन्स के 3 टाइप हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है हमारा द सेंसरी न्यूरॉन्स कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनटू क्रॉसपाउंडिंग इंटरनल स्टिमुलाई। अगर हमारे वातावरण में कोई भी सिग्नल्स जनरेट होता है, ठीक है, उस सिग्नल्स को क्या करता है? वो रीड करेगा, रीड करके क्या करेगा? द सेंसरी इनपुट एक्टिवेट इन द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ अगर होगा तो उस चीज़ को क्या करेगा? वो रीड करके स्पाइनल और ब्रेन कॉर्ड को देगा। ब्रेन कॉर्ड से क्या होगा? हमारे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो इम्पल्स जनरेट करके हमारे बॉडी तक वो इम्पल्स पहुंचेगा। आगे है मोटर न्यूरॉन्स, दीज आर मल्टीपोलर एंड आर लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सटेंडिंग देयर एक्सोन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो है हमारा मोटर न्यूरॉन जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होता है और यह कहाँ पे मौजूद होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मौजूद होता है। और ये क्या करता है? एक्सटेंडिंग देयर एक्सोन आउटसाइड, और जो है एक्सोन को क्या करता है? यह इम्पल्स को जनरेट करके एक्सोन को देता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द बॉडी। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी इम्पल्स जनरेट हुआ, उस इम्पल्स को क्या करेगा? ब्रेन तक देगा और ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो भी इम्पल्स जनरेट होके वो हमारे बॉडी तक आएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी हम कहीं उंगली में पिन चुभ गया, ठीक है, जैसे ही ये पिन चुभा तो ये मैसेज जो है कहाँ पहुँचेगा? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में। ब्रेन हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और वहाँ से फिर क्या होगा? वो खबर जो है ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है हमारे बॉडी तक पहुँचने का काम करेगा, ठीक है। बॉडी तक आया और वहाँ से क्या होगा? फिर वो हमारे ऑर्गन्स जैसे मांसपेशी इस सब में पहुँचेगा और वहाँ से तुरंत फिर क्या होगा? क्विकली रिएक्शन होगा और तुरंत वहाँ से हम हाथ हटाएंगे। इस सब कामों में कितना टाइम लगता है? मतलब सेकेंड का भी 1000वां हिस्सा लगता होगा क्या? तो मोटर न्यूरॉन्स का काम वही हुआ। आगे है हमारा इंटर न्यूरॉन्स, देयर आर मल्टीपोलर इन द स्ट्रक्चर। ये बहुत सारे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मल्टीपोलर। देयर एक्सोन कॉन्टैक्ट ओनली द नियर बाय सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इसका कनेक्शन किससे होता है? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से इसका कनेक्शन होता है। दोनों मिल के जो किसी चीज को सोचता है, जैसे दे हेल्प इन पासिंग सिग्नल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स का मतलब क्या हुआ? दो न्यूरॉन्स को जोड़ के जोड़ के जो बना वो हमारा इंटर न्यूरॉन्स। अब जैसे किसी भी चीज़ को जो है हम लोग सोचते हैं, ठीक है, या एकाएक कोई भी डिसीजन लेते हैं तो किसके थ्रू लेते हैं? इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स भी आया और मोटर न्यूरॉन्स आया, ठीक है। दोनों मिला के कोई एक डिसीजन लेंगे, एकाएक कोई किसी चीज़ का डिसीजन लेना हो गया, ठीक है, या किसी चीज़ का सोचना, तो ये हमारे इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। थैंक यू।